आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ फरवरी 2023 के 4th वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं हमारी आज की पहली न्यूज़ किस चीज़ के बारे में है। हमारी आज की पहली न्यूज़ है फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो अपने 2 शहरों के नाम चेंज करना चाहता है और उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल दे दिया है। तो क्या नाम थे और क्या चेंज किए जा रहे हैं देख लेते हैं। औरंगाबाद सिटी का नाम चेंज करके वो रखना चाहते हैं छत्रपति संभाजी नगर, और दूसरी सिटी है ओस्मानाबाद सिटी, जिसका नाम चेंज करके वो धाराशिव रखना चाहते हैं। तो ये दोनों सिटीज का इफेक्टिवली अभी नाम चेंज हो चुका है। अगली न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडिया में पहला एग्रीकल्चर रिलेटेड चैट बॉट बन गया है, जिसका नाम रखा गया है आमा खुशहाल। तो ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया है ओडिशा स्टेट ने। ओडिशा के गवर्नर ने इसको लॉन्च किया है, जिनका नाम है प्रोफेसर गणेशी लाल। तो वहां पर एक कृषि ओडिशा 2023 इवेंट चल रहा था, जहां पर इसको लॉन्च किया गया है। तो एक ऐसा चैट बॉट है जिसके साथ बात करके आप ये पता कर सकते हैं कि अभी एग्रीकल्चर रिलेटेड कौन सी स्कीम्स चल रही हैं। अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो आप वो क्रेडिट कैसे ले सकते हैं। तो अलग अलग सेक्टर्स में हम देखेंगे इस साल की हर तरह के चैट बॉट्स लेकर आ रहे हैं। जैसे आपने पिछली अगर वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आधार कार्ड में भी एक चैट बॉट लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम रखा गया है आधार मित्र। तो वैसे ही यहाँ पर एग्रीकल्चर रिलेटेड भी एक चैट बॉट बना दिया गया है, जिसका नाम रखा गया है आमा खुशहाल। तो केरला का दोस्तों जब भी नाम आता है न्यूज में हमेशा कुछ ना कुछ अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर केरला ने पहली बार रीजनल लैंग्वेज में एक वर्डिक्ट जारी कर दिया है। मतलब जो कोर्ट में जज फैसला सुनाता है तो अब उन्होंने वो रीजनल लैंग्वेज में सुनाया है, मलयालम में सुनाया है। तो पहले इंग्लिश में उन्होंने ऊपर पूरा वर्डिक्ट लिखा और वही फिर सेम उन्होंने मलयालम में लिखा। तो 2 जजेस हैं यहाँ पर जिनका नाम आता है। सबसे पहले है चीफ जस्टिस एस मणिकुमारन एंड नेक्स्ट इज जस्टिस शाजी पी चाले। तो इन दोनों ने ऐसे वर्डिक्ट्स दिए हैं जो मलयालम लैंग्वेज में इशू हुए हैं, और ये हमारे इंडिया की पहली स्टेट है जिसने इस चीज को अडॉप्ट किया है। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी है कि हम फरवरी 21 को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बात करेंगे फिर से महाराष्ट्र के बारे में। तो ये पिक्चर देख के आपको याद आ गया होगा कि बॉम्बे के बिल्कुल मिडिल में मरीन ड्राइव के पास एक चर्च गेट नाम का रेलवे स्टेशन पड़ता है, जिसका नाम चेंज करने की बात हो रही है। तो नाम चेंज करके उनका नाम रखा गया है सीडी देशमुख के नाम पर। तो सीडी देशमुख का पूरा नाम है चिंतामन राव देशमुख, उनको शॉर्ट फॉर्म में चीडी देशमुख बोला जाता है। तो सीडी देशमुख हमारे आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर हैं। हायरार्की में 3rd है, लेकिन पहले इंडियन गवर्नर है, और उनके नाम पर भी अब चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन रखने का फैसला लिया गया है। आगे हम बात करने वाले हैं यूएस की एक सिटी के बारे में, जिन्होंने पहली बार एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ पास किया है रिलेटेड टू कास्ट। तो यूएस में भी अगर आपने सुना होगा तो रेसिज्म के किस्से आपको सुनने को मिले होंगे। सिमिलरली जैसे इंडिया में लोग कास्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं, वही लोग जब अमेरिका या ऐसी स्टेट्स में जाते हैं तो वहां पर भी वो सेम कास्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं। एंड देयर वर अ फ्यू इंसिडेंट्स इन यूएस जिसमें लोगों को मार दिया गया है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई ड्यू टू देयर लोअर कास्ट। तो सियाटल ऐसा पहला सिटी बन गया है यूएस का जिसने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया है कि उनके वहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नहीं की जाएगी। आगे बात करेंगे इंडियन ओरिजिन अजय बांगा के बारे में। तो आजकल आपने न्यूज में इनकी तस्वीर बहुत बार देखी होगी। तो वर्ल्ड बैंक जो चीफ थे डेविड मैल्पस, उन्होंने रिसेंटली ही अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है बिफोर टाइम। तो यूएस ने नॉमिनेशन दिया है अजय बांगा जी का एज वर्ल्ड बैंक चीफ। तो अजय बांगा इंडियन ओरिजिन है, बट एट प्रेजेंट ही इज अ यूएस सिटीजन। तो इंडिया में ही उनका बर्थ हुआ था, यहीं पे उन्होंने अपनी स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है ग्रेजुएशन तक की वो इंडिया में की थी। उसके बाद उन्होंने अपनी बाकी की जो पढ़ाई है वो बाहर की थी। इससे पहले वो मास्टर कार्ड में भी एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम कर चुके हैं। तो इनका बैकग्राउंड को देखते हुए यूएस के जो बाइडेन ने इनको नॉमिनेट किया है फॉर द वर्ल्ड बैंक चीफ। आगे बात करेंगे चाइना के एक सैटेलाइट मिशन के बारे में। तो सैटेलाइट मिशन जो लॉन्च कर रही है उसका नाम है जोंगजिंग 26 सैटेलाइट मिशन। फरवरी 23 को उस मिशन की 6th मिसाइल को लॉन्च किया गया है। प्लान है 60 मिसाइल्स को लॉन्च करने का। तो बीच में चाइना ने थोड़ी सी ब्रेक ली थी क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर की प्रिपरेशंस और ये सब चीजें चल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा ब्रेक लिया था। वापस से उन्होंने रिज्यूम किया है और रिज्यूम करने के बाद 23 फरवरी को लॉन्च किया है।
तो एक लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट जिसको 6:49 AM से लिफ्ट किया गया है, कहां से लॉन्च किया गया है? ज़ीचेंग, साउथ वेस्ट चाइना से, और ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च की गई है। तो ऐसी 60 कम्युनिकेशन मिसाइल्स चाइना लॉन्च करने वाला है अंडर दिस मिशन। आगे बात करेंगे बीजेपी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा। उन्होंने मोदी जी पर एक बुक लॉन्च की है अभी रिसेंटली। बुक उन्होंने खुद लिखी है और उसको लॉन्च किया है उन्होंने चाणक्यपुरी में। तो बुक का नाम है, उसका नाम है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। और इस बुक का जो फॉरवर्ड है वो लिखा गया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी की तरफ से। और बुक को एडिट किया गया है 3 लोगों ने, सुजात चनोय, विजय चौधरीवाला एंड उत्तम कुमार सिन्हा। और इस बुक के एडिटर है विजडम ट्री। तो बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बुक लिखी है। सो डेफिनेटली दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ। आगे बात करेंगे वुमेन प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सरशिप के बारे में जो टाटा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है आने वाले 5 साल के लिए। तो यहाँ पर क्या न्यूज है हमारे पास कि टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स जो है वो आने वाले 5 सीजन्स के लिए, 5 सीजन मतलब February 15, 2023 से लेकर जुलाई 31, 2027 तक टाटा ग्रुप विल बी द स्पॉन्सर पार्टनर फॉर वर्ल्ड प्रीमियर लीग फॉर वुमेन। तो टाटा ग्रुप वॉज फाउंडेड इन 1868 इन मुंबई। इनके फाउंडर आप सबको पता ही होगा जमशेदजी टाटा, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मुंबई में। तो टाटा ग्रुप्स आजकल बहुत हमारे न्यूज में आ रहा है। एक बहुत बड़ा उन्होंने मैसिव ऑर्डर किया है एयरप्लेन्स का, और यहाँ पर एक सेकेंड न्यूज हमें टाटा न्यूज के बारे में देखने को मिल रही है। आगे बात करेंगे एसबीआई ने भीम पेमेंट अलाउ कर दिया है सिंगापुर के साथ। मतलब अगर आपके पास यहाँ पर भीम एप्लीकेशन आप यूज करें, आपके पास यूपीआई है, तो आप सिंगापुर में भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सिंगापुर की जो ऐप है उसका नाम है पे नाउ। तो अभी ये बहुत बड़ा एक कन्वीनियंस हो जाएगा इफ एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली इज इन सिंगापुर और एनी ऑफ योर फ्रेंड्स इज इन सिंगापुर। एंड ऑल्सो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी कंट्री के साथ अब हम इजीली भीम या यूपीआई के पेमेंट्स अब इजीली हम इंडिया से कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो कि शुरू हुई है जयपुर में। तो ये 3 डे लॉन्ग और ये 18th वर्जन है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज पेरिस एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑफ इंडिया। तो पेरिस और इंडिया की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराया है। इट बिगेन ऑन 21 फरवरी। तो 3 दिन की एक्सरसाइज थी। इट एंडेड ऑन 23 फरवरी। और इसका थीम रहा है रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रिस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर फ्यूचर। की रेलवे में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर योर सिक्योरिटी। उसके रिलेटेड मेथड्स इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किए गए हैं। आगे बात करेंगे यूथ 20 इंडिया समिट के बारे में जो कि गुजरात की एक यूनिवर्सिटी में होस्ट किया गया है। तो यूनिवर्सिटी का नाम है महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी। ये जो समिट हुई है इसको इनॉग्रेट किया है भूपेंद्र पाटिल हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। अगेन अ स्टैटिक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। आगे है कि इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इट मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। द फोकस वुड बी ऑन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई है, G20 के ही रिस्पॉन्स में की गई है। तो G20 का नाम आया है दोस्तों, तो दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि G20 का थीम इस बार इंडिया ने क्या रखा है। तो G20 का थीम है वासुदैव कुटुंबकम, जिसका मतलब है 1 प्लैनेट 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो G20 का जो लोगो रहेगा फॉर द ईयर 2023 विल बी वर्ड भारत इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो ये G20 के ऐसे स्टैटिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए थ्रू आउट द ईयर। हर एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा मोटर्स का यहाँ पर फिर से नाम आ गया है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है ऊबर एंड टाटा मोटर्स के बीच में, जिसमें टाटा मोटर्स ऊबर को 25,000 ईवी व्हीकल्स बना के देने वाला है। तो ये ईवी व्हीकल का सबसे बड़ा ऐसा ऑर्डर है जो टाटा ग्रुप्स को अभी रिसेंटली मिला है। तो इसमें टाटा ग्रुप डिलीवर करने वाला है एक्सप्रेस टी ईवीज। तो ऊबर आपको पता है जैसे कि ऊबर राइड जो एक टैक्सी की पूरी सर्विस है, आप अवेल कर सकते हैं ऑनलाइन। तो वो अब अपना पूरा का पूरा जो टैक्सी सर्विस है वो बड़े बड़े शहरों में जैसे बैंगलोर है, मुंबई है, तो उसमें पूरा ईवी के ऊपर शिफ्ट करना चाहता है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर लेस कार्बन एमिशंस एंड ऑल दोस थिंग्स।
आगे हमारे पास न्यूज़ है अपॉइंटमेंट के बारे में। शैलाश पाठक जिनको FICCI का सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है। सबसे पहले देखते हैं FICCI की फुल फॉर्म क्या है। इट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ही विल टेक ओवर द चार्ज फ्रॉम मार्च ऑफ 1st। इन्होंने MBA डिग्री की हुई है फ्रॉम IIM कैलकाटा। तो FCCI के भी देख लेते हैं। इट वॉज फाउंडेड इन 1927 इन न्यू दिल्ली। इट वॉज फाउंडेड बाय घनश्याम दास बिरला एंड प्रेसिडेंट का नाम है संजीव मेहता। प्रेसिडेंट है संजीव मेहता और सेक्रेटरी जनरल जो अभी अपॉइंट हुए हैं शैलाश पाठक। आगे हमारे पास न्यूज में है मालाबार एक्सरसाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज। आप इसको जब भी न्यूज में आए आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि कौन सी 4 कंट्रीज हैं जो मालाबार एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होती हैं। तो मालाबार एक्सरसाइज इस साल होने वाली है अगस्त में और ऑस्ट्रेलिया पहली बार इसको होस्ट करने वाला है। दैट इज द न्यूज हियर। पिछले साल मालाबार एक्सरसाइज होस्ट की थी जापान ने। तो 2 कंट्रीज का तो आपको पता चल गया कि कौन सी 2 कंट्रीज हैं। 2 कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तीसरी पार्टी है इसमें इंडिया एंड देयर इज अ 4th मेंबर हेयर। वो कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स। सो 4 मेजर नेवी पावर्स यहां पर मिलकर एक एक्सरसाइज करती हैं जिनका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। इंडिया के LCA तेजस एयरक्राफ्ट और एक और एयरक्राफ्ट हैं जो पहली बार एक फॉरेन मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज हियर। तो एक तो मैंने आपको बताया LCA तेजस और दूसरा है C-70 ग्लोब मास्टर 13। ये दोनों एयरक्राफ्ट इंडिया से गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए एक एक्सरसाइज में जो हो रही है UAE में। उस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8। तो इस एक्सरसाइज में पहले कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती थी? एयर फोर्सेस ऑफ UAE विच इज द होस्ट कंट्री दिस ईयर, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, UK, बहरीन, मोरक्को। सो देयर आर न्यूमरस कंट्रीज। तो एक मल्टीलेटरल एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज है जिसमें पहली बार इंडिया पार्टिसिपेट करने वाला है। तो जब भी कोई चीज पहली बार होती है दैट इज डेफिनेटली मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, होस्ट कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया से कौन से एयरक्राफ्ट गए हैं। ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड जो दिया गया है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। तो उन्होंने ही ये अवार्ड दिया है। किसको अवार्ड दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी बिलोंग करते हैं उड़ीसा से। ही इज एन एजुकेटर, ही इज अ सोशल वर्कर। उन्होंने उड़ीसा की रीजनल लैंग्वेज के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है। ऑल ओवर इंडिया उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इसलिए उनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। अनडाउटेडली ये तो न्यूज में ना भी आता फिर भी हम सबको पता था कि बेस्ट प्लेयर ऑफ 2022 फीफा अवार्ड्स में किसको दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये अवार्ड दिया गया है लायनल मेसी को। तो उन्होंने आउट क्लास कर दिया है कौन से प्लेयर्स को? पेरिस सेंट जर्मेन के टीममेट काइलिन मबाप्पे एंड रियल मैड्रिड कैप्टन करीम बेंजीमा। तो ये दोनों भी लिस्ट में थे लेकिन इनको बीट करके जो अवार्ड है वो मेसी लेकर गए हैं। तो फंक्शन हुआ था सेल प्लेल इन पेरिस। फीफा अवार्ड्स के वोट हुए थे जिसमें मेसी के मिले हैं 52 पॉइंट्स, मबाप्पे के मिले 44 एंड बेंजेमा के मिले थे 34 पॉइंट्स। और फीफा ने ये अवार्ड लॉन्च किया था 2016 में और 2023 आते आते मेसी को ये अवार्ड 2 बार मिल चुका है। दिस इज द सेकंड टाइम ही इज गेटिंग द बेस्ट प्लेयर अवार्ड फ्रॉम फीफा। तो हमारी आज की लास्ट न्यूज है T20 वुमेन वर्ल्ड कप के बारे में। वैसे तो आपको पता चल गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने 6th टाइम वर्ल्ड कप को जीत लिया है और 6 टाइम जीतने के बाद उसने हैट्रिक भी बनाया है। और इस साल का वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में हुआ था वो इस साल ऑस्ट्रेलिया लेकर गया है। तो ऑस्ट्रेलिया 19 रन से जीत गया है और उसने बीट किया है साउथ अफ्रीका को। हैट्रिक कंप्लीट किया है क्योंकि 3 साल रेगुलरली वो जीतता आया है 2018 से 2020 तक। इससे पहले भी वो जीता है 2010, 12, 14, 18, 20 एंड नाउ इन 2023 ऑल्सो। और ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेयर है एशले गार्डनर, उनको दिया गया है ICC प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। ये अपने आप में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो इंपॉर्टेंट है ये कि कौन सी टीम जीती है और वो आप सबको पता ही होगा, लेकिन ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये भी आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC
और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है एप्टीट्यूड का टॉपिक, दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panisha Tutor for your successful and bright future.